गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोग एक ब्लॉग पोस्ट जो होती है अपनी उसको कितना परफेक्ट बना सकते हो, कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आज हम सिंपली वो सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पोस्ट खोली हुई है। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप रहता है अपना, वो रहता है अपनी मेन हेडिंग। अपनी मेन हेडिंग किस तरीके से होनी चाहिए उसका आइडिया आपको सबसे पहले है ना। कोई भी पोस्ट बनाने से पहले उसमें एक प्लगइन डालना पड़ता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है योस्ट एसईओ प्रीमियम वाला प्लगइन डाला हुआ है मैंने। और मैं इसके हिसाब से ही इस पोस्ट को ऑप्टिमाइज करता हूँ। तो मैं देखता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे ऑप्टिमाइज कर रखी है ये पोस्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाली है हेडिंग। हेडिंग ये पोस्ट जो है सोरा 2 के ऊपर है, तो सोरा 2 द फ्यूचर ऑफ एआई वीडियो क्रिएशन इज फाइनली हियर। इसकी जो रेटिंग है वो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे हेडिंग में कि ये एसईओ ऑप्टिमाइज कितना हुआ है। हेडिंग एनालाइजर क्योंकि योस्ट एसईओ में ऑटोमेटिक आता है। ठीक है। ये ऑटोमेटिक शो करता है और ये जितना ज़्यादा अच्छा हो, जितना ज़्यादा जैसे 80 के अबव भी होना तो भी मतलब अच्छा है। और बस ये रेड नहीं होना चाहिए, बाकी तो क्या है, अभी ग्रीन भी हो रही है। ठीक है। और उसके बाद सोरा 2 यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, मेन की फ्रेज, फोकस की फ्रेज है वो रहने वाला है। इसके नीचे आ जाते हैं तो हमने क्या है कि यहाँ पे फीचर्ड इमेज लगाई हुई है जो कि बेसिकली सोरा 2 की है, इमेज है। ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैंने इंट्रो दे रखा है सोरा 2 का। ठीक है। उसके बाद में नीचे आते हैं, यहाँ पे फिर से सब टॉपिक है और यहाँ पे दो दो इमेजेस लगी हुई है। आप देखोगे किसी भी इमेज पे क्लिक करोगे ना, तो आपको साइड में अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखेगा। और ये बेसिकली क्या, ये एक्सप्लेन करता है कि आपकी जो इमेज है उसमें है क्या। आपकी इमेज को एज अ टेक्स्ट, एज अ वर्ड्स फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना होता है हमें। ठीक है। उसके बाद मैं और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल्स और डाली हुई है। उसके बाद ये जो लिंक दिख रहा है आप लोगों को, ये बेसिकली क्या है, ये है एक इनबाउंड लिंक है। ठीक है। मतलब मैंने किसी और पोस्ट को इसमें कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक और सब टॉपिक आ गया है, उसकी इमेजेस है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स है। फिर यहाँ पे टेबल आ चुकी है, फिर यहाँ पे एक इनबाउंड लिंक है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक इस तरीके से अपन। ठीक है। अभी ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला डाला हुआ है आउटबाउंड लिंक, क्योंकि हमारी पोस्ट में एक आउटबाउंड लिंक होना चाहिए और लगभग 4 से 5 इनबाउंड लिंक होने चाहिए जो कि दूसरी पोस्ट के ही होते हैं अपनी वेबसाइट के। ठीक है। उसके बाद चलो इस तरीके से मैंने ये पोस्ट बना दी। उसके बाद में मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे आप, ये है योस्ट एसईओ प्रीमियम का इंटरफेस। ये आपको सजेस्ट करता है कि कैसे आप एक परफेक्ट पोस्ट बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज में हमने सोरा 2 ले लिया। ठीक है। उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ये आपको बताता है कि आपकी जो ब्लॉग है वो कैसा दिखेगा गूगल पे। ठीक है। ये मोबाइल रिजल्ट है और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। उसके बाद में मैं नीचे आता हूँ, ये है अपना एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल में बेसिकली ये ग्रीन होना चाहिए और आपकी हेडिंग ऑप्टिमाइज होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है। वही होता है एसईओ टाइटल। स्लग ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद में नीचे आते हैं हम, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है जो कि आप आपके ब्लॉग पोस्ट को कितना शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हो वो लिखना होता है आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में। जब तक ये रेड पे नहीं आया। ठीक है। मतलब ग्रीन पार्ट ही रहना चाहिए इसका। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रीमियम एसईओ एनालिसिस में। तो ये क्या है, बेसिकली हमें सारी की सारी जो भी उसमें कमियां हैं वो सारी की सारी बता देगा हमें कि आपकी ब्लॉग में क्या क्या कमी है, क्या मिसिंग है। ठीक है। और आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हो, वो हर चीज़ यहाँ पे ये बताएगा प्रीमियम एसईओ एनालिसिस में। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे की फ्रेज सिनोनिम्स आ रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अपन ने फोकस की फ्रेज डाला है सोरा 2, इससे रिलेटेड क्या करना है हमें,
इसका एक तरह सिनोनिम डालना है इसमें, ठीक है, लगभग 5 डालने रहते हैं। उसके बाद में हम नीचे आते हैं यहाँ पे। ये मैंने ज़्यादातर जो है ना वो तो क्लियर कर रखी है क्योंकि ग्रीन हो रहे हैं, इसमें 2 रेड हो रखी हैं। अब ये रेड में क्या रीज़न बता रहा है, की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग। मतलब कि ये जो सब हेडिंग्स है ना, इनमें हमने जो की फ्रेज है, की फ्रेज क्या था हमारा, सोरा 2 था, सोरा 2 का यूज कम किया है, लगभग 6 से 8 बार हमें मेन फोकस की फ्रेज का यूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है, सोरा 2, इस तरीके से हमें सब हेडिंग्स में भी सोरा 2 का यूज करना है, फोकस की फ्रेज का यूज करना है। तो जैसे ही हम 6 से 8 बार कर लेंगे तो ये वाली चीज भी हमारी ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर रही है कि की फ्रेज इन इमेज अल्ट एट्रीब्यूट्स, मतलब जो हमारा फोकस की फ्रेज है वो हमने जो ये इमेजेस लगाई है ना, इन इमेजेस के यहाँ पे भी आना चाहिए सोरा 2। जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है, लगभग हर इमेज में आना ही चाहिए फोकस की फ्रेज, तभी जाके गूगल उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है कि ये इसका सोर्स कहाँ से आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम अगली चीज देखते हैं। अगली चीज यहाँ पे बता रखी है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, हमारा आउटबाउंड लिंक कहाँ पे है, एक तो शायद यहाँ पे भी लग रहा है, ये लग रहा है एक तो आउटबाउंड लिंक यहाँ पे, ये देखो, ये आउटबाउंड लिंक है, मतलब इसका जो सोर्स है, मेन सोर्स सोरा 2, तो हम क्या करेंगे उसकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेंगे किसी भी यूजर को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक आउटबाउंड लिंक लगाना जरूरी होता है। उसके बाद क्या बोल रही है, इमेजेस, हाँ, आपकी पोस्ट में इमेजेस होनी चाहिए रिलेटेड। इंटरनल लिंक्स जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि इस पोस्ट में लगभग कितना 4 से 5 तक आपके पास में इंटरनल लिंक होने चाहिए। मतलब क्या, कि आपकी जो दूसरी पोस्ट है, दूसरे जो ब्लॉग हैं, उनको इस पोस्ट से कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। अपना जो इंट्रोडक्शन है, ये वाला पार्ट है, इसमें जो मेन फोकस की फ्रेज है सोरा 2 वो आना चाहिए। देखो इसमें ये आ रहा सोरा 2, उस सेम टू सेम आना चाहिए, इसके बीच में हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो और क्या दे रखा है यहाँ पे, की फ्रेज डेंसिटी, मतलब आपका की फ्रेज है जो वो कितनी बार आना चाहिए। द की फ्रेज वॉज फाउंड 21 टाइम्स, दिस इज ग्रेट, मतलब जितना ज़्यादा आया आपकी पोस्ट में उतना अच्छा है, ठीक है। मतलब हमारा जो सोरा 2 है वो 21 टाइम्स आ रहा है पूरी पोस्ट में, जो कि बहुत अच्छा है। की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी लगभग सेम ही होती है कि आपका की फ्रेज कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इमेज में होना चाहिए, है ना, मतलब हर जगह फैला हुआ होना चाहिए आपका फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल। ये जो अपना एसईओ टाइटल है यहाँ पे आ रहा है अपना सोरा 2, ये उसके लिए बोल रहा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे की फ्रेज लेंथ आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, लगभग 2 से 3 वर्ड्स की होनी चाहिए। उसके बाद की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ आपकी ग्रीन पार्ट तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे और किसी ऑप्शन को हमें नहीं छेड़ना है। उसके बाद हम ये जो है ये ऑटोमेटिक भी रिकमेंड करता है, योस्ट एसईओ प्रीमियम जो है ये ऑटोमेटिक भी दूसरी पोस्ट को कनेक्ट कर देता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं एडवांस में। तो एडवांस में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेड क्रम टाइटल देना है। अब ये ब्रेड क्रम टाइटल होता क्या है, ब्रेड क्रम टाइटल बेसिकली होता है कि हमारी जो पोस्ट है, ठीक है, मतलब यूजर सबसे पहले आएगा लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज के बाद में वो अपनी पोस्ट को देखने कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो उसका सोर्स होती है एक तरह से ये पोस्ट, ब्रेड क्रम जो टाइटल होता है वो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले यूजर आएगा होम पे, होम के बाद में उसको बेसिकली सीधा ही यहाँ पे अपनी पोस्ट का नाम दिख जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करेगा तो इसमें वो पोस्ट पे आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक ब्लॉग का पेज होता, दूसरा बना रखा मैंने जैसे ब्लॉग का पेज, तो सिंपली इसके बीच में यहाँ पे क्या आ जाता, ब्लॉग आ जाता, ठीक है। ब्लॉग के बाद में हम वापस से वही एरो बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि नहीं है।
उसके बाद में नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है अपने पास में कैनोनिकल टैग। अब कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है, इससे बेसिकली गूगल को अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये ब्लॉग पोस्ट का सोर्स क्या है, ये ब्लॉग पोस्ट डाली है ये कौन सी वेबसाइट से आ रही है, किस वेबसाइट का सोर्स है ये। ठीक है, तो इसमें हमारी वेबसाइट का नाम आता है आगे यूआरएल में। उसके बाद पीछे आता है अपना जो पोस्ट है उसका नाम। ठीक है, उसका यूआरएल आ जाता है, उसका सोर्स आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इतना ही रहता है। इनसाइट्स में आप और भी पढ़ सकते हो कि अ, किस तरीके से कौन सी आपकी जो पोस्ट है क्या क्या बेटर है इसमें। ठीक है, और भी रैंकिंग वगैरह वर्ड काउंट वगैरह बता रहा है ये। ठीक है, तो आप इस तरीके से योस्ट एसईओ प्रीमियम को एनालिसिस कर सकते हो। अब इसमें दो तीन चीज़ें हो रही है, जैसे मैं यहाँ रीडेबिलिटी पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी वो आपको वो मिस्टेक्स बता देगा, रेड हो जाएंगी ये चीज़ें अगर कुछ भी मिस्टेक्स रही होगी, जैसे की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सही नहीं रहा होगा तो वो यहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, जैसे क्या है स्कीमा जो होता है ना वो एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है। ठीक है, योस्ट एसईओ प्रीमियम जो है वो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट का स्कीमा जनरेट कर देता है। ठीक है, तो हमें मतलब आउटसाइड से जाके कोई स्कीमा लगाने की ज़रूरत नहीं है उस पोस्ट में, योस्ट एसईओ ऑटोमेटिक कर देता है। अगर हम बाहर से भी लगाएंगे तो हमारे पास दो दो स्कीमा जनरेट हो जाएंगे एक ही पोस्ट के, जो कि हमारा एरर मारेगा बाद में जाके, बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में मैं सोशल वाले सेक्शन पे आता हूँ। यहाँ पे बेसिकली सोशल साइट पे कैसा दिखाई देगा आपका जो पोस्ट है वो कैसे किस टाइप से दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी अपना आप वो सोशल टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे ये ट्विटर का दे रखा है, ट्विटर पे आपकी पोस्ट कैसी दिखेगी यहाँ पे भी आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, जो कि आपने जो मेल लगाया हुआ है वही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और इमेज चाहते हैं इसकी जगह पे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके दूसरी इमेज लगा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे में ये अपना काम का नहीं रहता, तो इस तरीके से अपना योस्ट एसईओ वर्क करता है, इसका इंटरफेस रहता है। आप सेम यही चीज़ है ना जो यहाँ पे शो हो रही है, यही चीज़ आप इस वाले बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी वही सब चीज़ें आ जाएंगी अपने पास। ठीक है, मैं और नीचे आऊँगा तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम वही आ जाएंगी अपने पास। ये इंटरनल लिंकिंग सजेशंस वगैरह में ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देता है सब। ठीक है, उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आपकी पोस्ट मतलब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपने पोस्ट वाले सेक्शन पे आएंगे, नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे अपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं एआई टूल्स से रिलेटेड बना रहा हूँ तो इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे टैग का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, टैग में आप क्या है बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ भी टैग लगा सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया में हम हैशटैग्स लगाते हैं ताकि उस नीच वाली पब्लिक को हम टारगेट कर सकें। तो यहाँ पे हम एआई को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ उसे सोरा 2 और एंटर दबा दूंगा। आप यहाँ पे लगभग कितने 8 से 10 तक ऐड कर सकते हो आराम से, वो काफ़ी रहते हैं, इनफ रहते हैं वो। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे कुछ भी नहीं करना है। आप चाहो तो यहाँ से सेकेंडरी इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सिंपली हम यहाँ से सेव कर देंगे इसे। सेव करने के बाद हम एक बार व्यू पोस्ट करेंगे, ये देख लेंगे कि हमारी पोस्ट किस टाइप से दिख रही है। तो ये देखो ये आ गई हमारी मेन हेडिंग, ये यहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट लगा रखा है। उसके बाद में नीचे आएंगे, ये इंट्रो आ गया, व्हाट इज सोरा, ये इमेज, इस टाइप से हमारा जो कंटेंट है वो शो हो रहा है पूरा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी यूजर जो आएगा वो पढ़ेगा, उसके बाद में कमेंट कर सकता है जैसे कि नाइस, और नीचे पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर देगा तो वो एडमिन के पास चल जाती है वो, और यहाँ पे भी अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पोस्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।